एक शख्स की मैं आज बात करना चाहता हूँ, ना उनका जन्मदिन है, ना आज के दिन उनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन आज मैं उनके बारे में पढ़ रहा था, बाई चांस पढ़ रहा था, कष्ट हुआ मुझे। और मैं बात कर रहा हूँ मदन लाल ढींगरा साहब की। तो साहब मदन लाल ढींगरा, आप जानते हैं कि केवल 25 साल की उम्र में ये इन्होंने अपना बलिदान दिया और बाकायदा ये सावरकर के शिष्य थे, आप इसको समझिए। क्योंकि जब ये वहां पहुंचते हैं लंदन और वहां इंडिया हाउस में, तो सावरकर ने इनकी जांच भी बड़े, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है तुम क्रांतिकारी बनना चाहते हो वगैरह वगैरह। तो उन्होंने, सावरकर ने इनके हाथ में वही कील ठोक दी और मदन लाल ढींगरा अपना हाथ में कील ठोकवाते रहे। बाद में इन्होंने जो सर विलियम कर्जन वाइल का मर्डर किया था, असैसिनेशन किया था। तो आज मैं इनकी स्पीच पढ़ रहा था जो इन्होंने जज के सामने दी। इन्होंने कहा मैंने कर्जन वाइल वहाँ इंडियन पॉलिटिकल सर्विस का वो हेड था वो आदमी, और बड़े क्रांतिकारियों को मारने के लिए, फंसाने के लिए जाना जाता था। तो इन्होंने लंदन में उसको मारा, फिर इनको मौत की सजा दी गई। लेकिन जो बात उनको, इन्होंने जज से कहा आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है। फिर वो जो उनका बयान था मुझे बड़ा सुंदर लगा। उन्होंने कहा कि तुम लोगों की दोगलेपन की, पूरा अंग्रेजी में है, उन्होंने कहा तुम लोगों की दोगलेपन की अंग्रेजों कोई सीमा है या नहीं? खुद कहते हो कि जर्मनी हम पे कब्जा करना चाहता है, हम उनसे लड़ रहे हैं, और तुम हमारे ऊपर कब्जा कर लोगे। उन्होंने कहा तुमने पिछले 50 साल में 8 करोड़ हिंदुस्तानियों का कत्ल किया है, तुमने हिंदुस्तानियों को लूटा है। मैंने मर्डर नहीं किया है, मैं एक स्वतंत्रता सेनानी हूं, मैंने तुमको तुम्हारी औकात बताई है। हकीकत ये कि तुम्हारा मुझ पे मुकदमा चल ही नहीं सकता। तुम जर्मनी को क्रिटिसाइज करते हो, तुम रशिया को क्रिटिसाइज करते हो, तुम क्यूबा को क्रिटिसाइज करते हो, और तुम हमारे सर पे बैठे हो। तो तुम्हारे दोगलेपन की कोई लिमिट है या नहीं है? पूरी दुनिया में तुम स्वतंत्रता और ह्यूमन राइट्स की बात करते हो। क्या जबरदस्त उन्होंने साहब बयान दिया। फिर आई डोंट केयर, 25 साल का लड़का शहीद हो गया। 14, 15, 16 साल के खुदीराम बोस से लेके 25 साल तक, मतलब जितने क्रांतिकारियों का आप नाम देखें, किसी ने 30वां साल नहीं देखा। 24, 22, 23 साल के लड़के मरते चले गए। और क्या बकवास हमको बताते हैं। वो गांधी जी चरखा चला रहे थे, चरखे की आवाज सुन के अंग्रेज भाग गए। आपने किसी क्रांतिकारी को उसका ड्यू नहीं दिया। एक बार फिर से देखिए, ये जो स्टैंप मैं दिखा रहा हूं, ये सोचिए, मदन लाल ढींगरा 1909 में शहीद हुए और उनके नाम पे स्टैंप जारी करते हैं फाइनली नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनने पे 1992 में। किसी कांग्रेस सरकार ने नरसिम्हा राव के पहले उनके नाम को लेना भी उचित नहीं समझा। ये वो घटिया लोग हैं जिन्होंने सिर्फ नेहरू और गांधी को ग्लोरीफाई करने के लिए हमारे बच्चे को खून पर सफेदी पोत दी। इनका अपना खून सफेद था और इन्होंने हमारे बच्चों के लाल खून पर सफेदी पोत दी। अगर नरसिम्हा राव, इसीलिए मैं कहता हूं नरसिम्हा राव का जो योगदान इस देश में बहुत ज्यादा, बहुत कम करके देखा जाता है। तो अगर वो नहीं देते तो ये मतलब आप किसी की बात तक नहीं करना चाहते। चंद्रशेखर आजाद की मां को आपने डकैत की मां कह के कांग्रेसियों ने गांव से निकाल दिया। बटुकेश्वर दत्त जैसा आदमी गरीबी और भुखमरी में मरा। वोहरा साहब की पत्नी अभी 2002 या 3 तक जिंदा थी, गाजियाबाद में, किसी को पता नहीं था, जो भगत सिंह के साथ चलती थी भाभी जी बनकर। अब मतलब आपने क्या किया भाई? मैं कभी जितना देखता हूं उतना मुझे कष्ट होता है। और मैं फिर कहूंगा, बच्चे थे, कोई 20 साल का, कोई 22 साल का, कोई 24 साल का, कोई 25 साल का, कोई 27 साल का। खुशी खुशी उन्होंने अपनी जान दे दी, किस उम्मीद में कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले और वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। लगे मेले, हुआ तुम्हारा निशान, कोई तुम्हारा नाम लेवा रहा, हमने तुम्हारा नाम तक मिटाने का पूरा प्रयास किया। ये बड़ा एक ऐतिहासिक पाप है, और इसमें सिर्फ मैं कांग्रेस को दोषी नहीं मानता, सिर्फ गांधी को नहीं मानता, सिर्फ नेहरू को नहीं मानता।
मैं उस जमाने के उस तमाम इतिहासकारों को, साहित्यकारों को, खास तौर से, साहित्य को कहते हैं समाज का दर्पण है, आप क्यों खामोश थे? आपने क्यों नहीं लिखा इनके बारे में? हमें अब मतलब कई किसी ने लिखा भी बहुत थोड़ा बड़ा। इसीलिए मैं कहता हूं कि देखिए, प्रोपेगेंडा या नैरेटिव वही चलता है जो सरकारें चलाना चाहती हैं, वही चलता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, अभी 2 दिन कांग्रेस गवर्नमेंट आए, सारा प्रोपेगेंडा और नैरेटिव बदल जाएगा। सरकार का बनना और सरकार का निरंतर बने रहना बहुत आवश्यक होता है।